पास में कुछ नहीं था तो 10 रुपए की टॉफी खरीद कर उसने वो भी बांटा। कोई ने 5 रुपए का बिस्कुट खरीद कर। तो क्या उसका बांटना स्वीकार नहीं होगा? क्या उसका बांटना स्वीकार नहीं होगा? एक सेठ जी हमेशा कहता था, भगवान मुझे देगा तो मैं भंडारे करूंगा, भगवान मुझे धन देगा तो मैं भंडारे करूंगा, खूब भोजन कराऊंगा, खूब भंडारे करूंगा, खूब भंडारे करूंगा, खूब भोजन करूंगा। अगर भगवान मुझे देगा तो मैं भंडारे करूंगा। एक शुभ भक्त आया, उस भक्त ने आकर कहा, सेठ जी तुम कहते हो कि भगवान मुझे देगा तो मैं भंडारे करूंगा, तुम्हारे पास में कुछ हो तो अभी भंडारा कर दो। धन ही नहीं है, पैसा ही नहीं है तो मैं भंडारा नहीं है, पैसा ही। शिव भक्त ने कहा, भंडारा वो नहीं कि 10,000 लोगों को भोजन कराऊंगा तो भंडारा होगा, 50,000 लोगों को भोजन कराऊंगा तो भंडारा होगा। भंडारा उसको भी कहा जाता है कि किसी प्यासे एक व्यक्ति को भी अगर पानी पिला दिया, किसी एक भूखे को भोजन करा दिया तो वो भी भंडारा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, अगर भगवान ने तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम्हारे पास में संपदा नहीं है, पहले का गांव में रहने वाला एक एक व्यक्ति, उसके घर में भले झोपड़ा था, फटे हुए कपड़े थे, कुछ भी नहीं था उसके पास, फिर भी वो रोज भंडारा करता था। तुम्हारे गांव में भी तुम जाकर देखना, अपने अपने गांव में पहुंचकर देखना कि पहले का गरीब व्यक्ति, उसका कपड़ा फटा हुआ है, खेत में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कुछ भी नहीं है, उसके पास खाने का भी नहीं है, तो भी वो भंडारा करता था। कैसा भंडारा करता था? अपने घर से थोड़ा सा चून लेकर जाता था, थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी शक्कर मिला के लेकर जाता था, पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा थोड़ा डाल देता था, हजारों चींटियां आती थी, खाकर चली जाती थी, वो भी भंडारा। हजारों चींटियां एक साथ एकत्रित होकर, हजारों चींटियां। और मेरा विश्वास करता है कि मेरी मुंबई की भी कई बहनें, मेरी मुंबई की भी कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप भी ऐसा भंडारा करते होंगे। कभी कभी घर में मिठाई अगर ज्यादा हो जाती होगी, थोड़ी सी लेकर पेड़ के नीचे चले जाते होंगे, वहां डाल देते होंगे, जिससे छोटी छोटी चींटियां आकर, चींटे आकर, जीव आकर इसको खा ले। वो भी तो भंडारा, भंडारा उसको भी तो कहते हैं। लगभग 34 साल पहले एक संत से मिलना हुआ था नर्मदा जी की परिक्रमा का। जब हमने नर्मदा परिक्रमा करी थी तब एक संत से मिलना हुआ था, फिर उस संत का दर्शन कभी नहीं। 34 से 38 साल के पहले की बात होगी, एक संत का दर्शन। कोई पैसा देकर जाते थे, वो पैसा नहीं लेते थे, कोई कपड़ा देकर जाते थे, वो कपड़ा नहीं लेते थे, कोई धन देकर गए तो धन नहीं लेते थे। हर 4 महीने में वो भंडारा करते थे, और भंडारा धन का नहीं करते थे, भंडारा अन्न का नहीं करते थे, भंडारा भोजन का नहीं करते थे, क्योंकि ये धन अगर ले लूंगा, किसी को अगर भोजन कराऊंगा तो पैसा तो दूसरे का, फायदा मेरा क्या होगा। तो वो भंडारा ना अन्न का करते थे, ना धन का करते थे, ना वस्त्र का, ना वैभव का करते थे। मां नर्मदा की गोद में रहते थे,
शिव की भक्ति करते थे। बड़ा दुर्बल पतला सा शरीर था और बड़ा दुर्बल पतला सा शरीर था और शूलपाणेश्वर क्षेत्र में उनका निवास था। शिव मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 21 बार अपने शरीर को दंड करते थे, प्रणाम करते थे और शरीर में त्रिशूल से चोट हो जाती थी, पत्थर से चोट हो जाती थी। पड़ जाते थे अपनी चटाई पर, कुशा के आसन पर सो जाते थे। 4 दिन तक शरीर का भंडारा चलता था, उसमें जीव उत्पन्न हो जाते थे, इल्लियां पड़ जाती थी, कीड़े पड़ जाते थे। वो इल्ली और कीड़े उसके शरीर को खाते थे और 4 दिन का भंडारा पूर्ण करने के बाद वो व्यक्ति संत नर्मदा जी की डुबकी लगाता था, उसका शरीर पूरा